शीशे के पीछे आर्यन की पूरी दुनिया अचानक बदल गई थी। दोपहर के 2 बजे खिड़की पर शुभ रात्रि लिखा देखना महज एक मजाक नहीं हो सकता था। यह एक सीधा संदेश था जो बता रहा था कि रात के 2 बजे की चेतावनी का संबंध दिन के 2 बजे से भी है। आर्यन ने घबराकर खिड़की के शीशे को छुआ। बाहर की तरफ जमी धूल में उंगली से लिखा गया शुभ रात्रि। इसे किसी ने बाहर से लिखा था, जबकि वह पिछले कई घंटों से अंदर था। कौन इतना दुस्साहसी हो सकता है कि दिन दहाड़े उसकी खिड़की तक पहुंचे? पहला निर्णय, सामना या पलायन। सबसे तार्किक कदम अपार्टमेंट छोड़कर जाना था। लेकिन आर्यन को याद आया कि डायरी पर अगले दिन की तारीख और संदेश लिखा था। अगर वह चला गया तो वह कभी नहीं जान पाएगा कि उसे कौन धमकी दे रहा था और क्यों। और सबसे जरूरी, वह काली बिल्ली का स्केच और उसकी आंखों में अपनी परछाई का रहस्य। वह उस संदूक की तरफ मुड़ा जो अब मेज पर पड़ा था। तुमने इसे क्यों खोला? आर्यन ने डायरी उठाई। यह किसी को अपने पास बुलाने का जाल था। अगर वह इस जगह से जाता तो वह हार मान लेता। उसने अपना मन बना लिया, वह सामना करेगा, लेकिन समझदारी से। पुराने फोन का कोड। आर्यन ने दोबारा उस पुराने खराब फोन को उठाया। 1 सेकंड के लिए वह जला था और उसने उसमें अपनी ही तस्वीर देखी थी। यह फोन 2 बजे की घटना से जुड़ा था। वह फोन को उलटने पलटने लगा। उसमें बैटरी नहीं थी, फिर भी वह जला था। उसने फोन के ढक्कन के नीचे देखा। वहां कुछ अलग था। बैटरी स्लॉट के अंदर उसने एक बारीक तार देखा जो सावधानी से टैप किया गया था। यह किसी तरह की छोटी सी बैटरी थी जो कपटी तौर पर छिपाई गई थी। आर्यन ने धीरे से टैप हटाया। तार एक छोटे सेंसर से जुड़ा था। यह फोन किसी बाहरी शक्ति स्रोत से नहीं, बल्कि एक मोशन सेंसर से चलता था। जैसे ही डायरी फोन के पास गिरी, सेंसर सक्रिय हो गया। उसने फोन की मेमोरी जांचने के लिए उसे अपने लैपटॉप से जोड़ा। लैपटॉप पर एक छिपी हुई फाइल दिखाई दी। उसका नाम था। सुबह 2 जैसे ही आर्यन ने फाइल खोली। वह कोई टेक्स्ट या इमेज नहीं थी, वह सिर्फ एक आवाज की रिकॉर्डिंग थी। दबी हुई आवाज। आर्यन ने रिकॉर्डिंग चलाई। शुरुआत में सिर्फ सन्नाटा था और फिर हल्की सी थपथपाहट की आवाज। वही आवाज जो उसे 3 रातों से बेसमेंट से सुनाई दे रही थी। फिर आवाज धीमी हो गई और एक दबी हुई अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्यन ने आवाज तेज की और ध्यान से सुना। फुसफुसाहट में एक ही शब्द बार बार दोहराया जा रहा था, शीशा, शीशा। शीशे के पीछे। आर्यन ने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर दी। शीशा? उसका अपार्टमेंट एक स्टूडियो था जिसमें सिर्फ एक बड़ा लंबा शीशा था जो दरवाजे के पास रखा था, जिसमें वह रोज खुद को देखकर कपड़े पहनता था। वह शीशा पीछे की दीवार से सटा हुआ था। डर के बावजूद आर्यन शीशे की तरफ बढ़ा। उसने अपनी परछाई को देखा। वह थका हुआ, चिंतित लग रहा था। उसने शीशे के किनारे को छुआ। यह थोड़ा ढीला था। उसने पूरे जोर से शीशे को दीवार से हटाया। काली बिल्ली और छेद। शीशे के पीछे दीवार नहीं थी, वहां एक छोटा सा संकरा छेद था जो किसी पुराने बंद वेंटिलेशन शाफ्ट की तरह दिख रहा था। उस छेद के अंदर अंधेरा था और ठीक उस छेद के पास जहां से वह बदबू आ रही थी, आर्यन को वह चीज मिली जिसे उसने बेसमेंट में देखा था। वहां मिट्टी और धूल का एक ढेर लगा था और उस ढेर के ऊपर उसने काली बिल्ली को देखा। वह अब खरोंच नहीं रही थी, वह आर्यन को घूर रही थी। बिल्ली के पास मिट्टी में दबी हुई एक रिंग पड़ी थी, एक पुरानी सोने की चाबी, और उस चाबी के ठीक नीचे मिट्टी पर किसी ने खून से लिखा था, यह तुम्हारा दरवाजा है। आर्यन ने चाबी उठाई। वह गर्म थी। जैसे ही उसने चाबी उठाई, काली बिल्ली जोर से म्याऊं की और तुरंत छेद के अंदर गायब हो गई। 2 बजे की थपथपाहट, संदूक, डायरी, फोन, खिड़की पर लिखा संदेश, और अब यह चाबी सब एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। आर्यन ने उस चाबी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। यह किसी बंद दरवाजे की चाबी थी। उसने चारों ओर देखा। क्या यह उसके अपार्टमेंट का दरवाजा था? नहीं, वह अलग तरह की चाबी थी। तभी
उसकी नजर बेसमेंट से लाए गए पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी, जो मेज पर पड़ा था। संदूक में कहीं कोई ताला या चाबी का छेद नहीं था। या था। आर्यन ने संदूक को पलटा और नीचे देखा। वहां धूल और काई के नीचे छिपा हुआ एक छोटा सा, मुश्किल से दिखने वाला ताला लगा था। प्रश्न, क्या आर्यन को संदूक को खोलना चाहिए जिसके अंदर की डायरी पर चेतावनी लिखी है, या उस छेद के अंदर झोंकना चाहिए जहां काली बिल्ली गायब हुई है?